हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोला गया फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसका आपको रूट फाइंड आउट करना है इफ़ दे एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको मेथड लगानी है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो अगर अपनी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपसे नहीं बनती तो इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने बना रखी है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में तो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो हमारी अंडर रूट के, देखो जैसे ये मेरा कोई अंडर रूट है, ठीक है, और इसके अंदर कोई भी वैल्यू है, यहाँ पे मैं अंडर रूट 5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसका जो साइन है वो अंडर रूट के अंदर कुछ भी होगा, जैसे प्लस या माइनस, जैसे यहाँ पे मैंने -5 कर दिया। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि जो अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होती है उसका साइन अंडर रूट के बाहर होता है। ठीक है, उसका जो साइन होता है वो अंडर रूट के बाहर होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको बोला गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के टोटल 4 पार्ट हैं और 4 को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे बोर्ड जमा लूँ पहले। ठीक है, तो अब देखो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर को मैं यहाँ पे डाल दूँ। ठीक है, अच्छा लगेगा। और वो आपका पार्ट फर्स्ट में आपके यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 2x का स्क्वायर, फिर आगे है आपके पास माइनस का 7x, फिर है आपके पास प्लस का 3, और ये पूरा इक्वल टू में 0 के हैं। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब बताऊँगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। स्टेप फर्स्ट, ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट क्या होगी, देखो यहाँ पे जो हमारी पहली ये वेरिएबल टर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी पहली वैल्यू होगी उसके हमें कांस्टेंट को सामने से हटाना होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके पास है 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 को हटाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 को कैसे हटा सकते हो, अगर आपका ये सब से आप डिवाइड कर दो 2 को। ठीक है, यहाँ पे लिख दो डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड अगर आप 2 को सबसे डिवाइड कर दो, ये पूरे वैल्यू में डिवाइड कर दो, तो आपके पास ये 2 ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो अपॉन में 2 हो जाएगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x का स्क्वायर माइनस का 7/2, है ना, x प्लस 3/2x 3/2, बस इतना ही है ना, इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये आपकी हो गई स्टेप फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्टेप सेकेंड देखो, स्टेप सेकेंड तो स्टेप सेकेंड देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारी यहाँ पे तीसरी कांस्टेंट वैल्यू रहती है पूरी तरह से, उसको हम इक्वलिटी को उधर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7/2 x, और इक्वल टू के उधर क्या हो जाएगा, ये आपका 3/2 इधर पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू को उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3/2। ठीक है, अब हमारे पास आती है स्टेप थर्ड। ठीक है, ये स्टेप थर्ड मैं अब यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, स्टेप थर्ड। तो अब स्टेप थर्ड में हमको क्या करना रहता है, जो हमारी यहाँ पे दूसरी वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो दूसरी वैल्यू होती है उसके हाफ से एक बार प्लस का स्क्वायर और एक बार माइनस का स्क्वायर। ठीक है, वो हमको यहाँ पे करना रहता है। ठीक है, तो अब देखो x का स्क्वायर माइनस 7/2 x, ये इतना तो आपको लिखना ही है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे क्या करना, प्लस फिर एक बार यहाँ पे इसके हाफ का स्क्वायर, तो 7 में देखो 2, और यहाँ पे इसका हाफ करना है ना, 7/2 का हाफ क्या होगा, ये इसके ये डिनोमिनेटर के मल्टीपल में अगर आप 2 कर दो। ठीक है, तो ये पूरे का हाफ हो जाएगा। ठीक है, 2। ठीक है, और इसका स्क्वायर और एक बार माइनस, सॉरी यहाँ पे ये 4 होगा, है ना, क्योंकि ये 2 × 2 है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको 7/2 का हाफ करना। देखो यहाँ पे अगर आप 7/2 मल्टीपल बाय 1/2 कर दो। ठीक है, 1/2 कर दो, तो यहाँ पे आपके पास इसका हाफ हो जाएगा, है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा 7/4। ठीक है, तो अगर आपको किसी का भी हाफ करना है, ठीक है, तो उसके बाजू में मल्टीपल कर दो 1/2 का, तो वहाँ पे आपके पास उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसको मैं रफ कर दूँ, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास 7/2 था, इसका हाफ का एक बार प्लस में उसका स्क्वायर करना था और एक बार माइनस में उसी का स्क्वायर करना था। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये इक्वल टू में मेरे पास ये बाजू में वैल्यू दी गई थी -3/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, स्टेप 4
तो स्टेप 4 में हम देखो, हम यहाँ पे ये 3 वैल्यू को देखते हैं, ठीक है, ये 3 वैल्यू को देखते हैं और एक स्क्वायर की टर्म बनाते हैं, ठीक है। तो हम ये पहली वैल्यू को लिखते हैं और तीसरी वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये दूसरी वैल्यू होती है उसका हम सिर्फ ये साइन देखते हैं, ठीक है। हम ये 3 टर्म को यूज़ करते हैं ना, हम ये 3 टर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम ये पहले टर्म को सेम टू सेम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरी टर्म का हम यहाँ पे साइन लेते हैं, ठीक है। तो इसका साइन है मेरे पास यहाँ माइनस, और ये स्क्वायर को हम यहाँ पे नहीं लेते हैं ना, माइनस। इसके बाद फिर देखो तीसरी टर्म यहाँ पे है आपके पास 7/4, तो अब उसको आप यहाँ पे ऐसे लिख लो 7/4, ठीक है। और यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर देखो, इसके बाद फिर हम आगे क्या करते हैं, जो हमारे पास ये माइनस का 7/4 स्क्वायर था, यानी हमारे पास जो माइनस की वैल्यू थी उसको हम इक्वल टू को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से मेरे पास था -3/2, और इसके बाद फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास -7/4 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर इक्वल टू को उधर जाएगा तो ये पूरा प्लस का 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा, 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप आगे सॉल्व कर दो, ठीक है। तो अब x - 7/4 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप पूरा का पूरा यहाँ पे नीचे ले आओ, ठीक है। और इक्वल टू ये आपके पास क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे इसको पूरा लिख देना, ठीक है। अब आप इसको पहले आप यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो -3/2 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपके पास 49, और इसके बाद अपॉन में 4, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपके पास 60, ठीक है। तो अब आप पहले इतनी वैल्यू को सॉल्व कर दो, ठीक है, और इसको अभी और नीचे ले आओ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले लोगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, और इसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 2 की मल्टीपल में 60 कितनी टाइम आता है, तो ये 2 8 जा 60 होता है, ठीक है। 2 8 जा 60 होता है, तो हम 8 का मल्टीपल कर देंगे 3 से, ठीक है। 3 × 8, तो ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 24, और ये माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा मेरे पास -24, ठीक है। इसके बाद फिर प्लस, और 60 के मल्टीपल में 61 टाइम जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 60 ऊपर 49 के मल्टीपल में 1, ठीक है। तो ये हम पे मेरा 49 ही रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको और आगे सॉल्व कर दूँ, ठीक है। तो देखो ये माइनस प्लस क्या होता है, ये मेरे पास होता है माइनस, ठीक है। और बड़े नंबर का साइन, तो यहाँ पे मेरे पास बड़ा नंबर है 49 जिसका साइन है पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसका साइन होगा पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं अगर 49 से 24 को माइनस कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे बचेगा 25, और इसके अपॉन में 60 है मेरे पास, ठीक है। तो और यहाँ पे देखो क्योंकि ये जो 49 है इसका साइन है वो बड़ा है, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो मेरे पास इतनी वैल्यू आ गई, और अब मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास है x - 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरे का ये होल स्क्वायर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको बाजू में सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पे जो मैंने नीचे की टर्म थी अब मैं उसको यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास था x - 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका पूरे का होल स्क्वायर था, और 5/60 के, ठीक है, 25/60 के। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बना देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर हटाऊँगा, ठीक है, इसका स्क्वायर हटाऊँगा तो इक्वलिटी को उधर प्लस माइनस और अंडर रूट चला जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर हटा दूँगा, ठीक है। तो अब देखो ये मेरे पास x - 7/4, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा मेरे पास, ये देखो मैं यहाँ पे मैंने इसको, तो इक्वलिटी को उधर मेरे पास हो जाएगा प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। और इसके बाद फिर ये अंडर रूट, ठीक है। इसके बाद फिर ये वैल्यू के पास है 25/60, ठीक है। तो इसको देखो, अब इसको पूरे को आप नीचे ले आओ, और यहाँ पे देखो ये आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। तो अब ये देखो ये आपके पास 25 है, ठीक है। तो 25 ये आपके पास 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर। इसको पहले मैं थोड़ा बड़ा बना दूँ, ठीक है, ये ठीक है। और अपॉन में जो 60 होता है वो आपके पास 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो अब इस स्क्वायर से ये 5 का अंडर रूट कैंसिल, और इस स्क्वायर से ये 4 का अंडर रूट कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बचा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये x - 7/4 इक्वल टू, ठीक है, ये कितने बचा, यहाँ पे ये आपके पास बचा है प्लस माइनस और 5/4, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास ये बचा है प्लस माइनस 5/4। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लो, ठीक है,
तो देखो अब अगले स्टेप में आप क्या करोगे, ये आपके पास माइनस का 7/4 है, इक्वल टू के आप माइनस के 7/4 को इक्वल टू के आप उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा ये एक्स इक्वल टू प्लस और एक बार माइनस, ये हो जाएगा 5/4। और ये देखो ये आपके पास माइनस का 7/4 था, अगर इक्वल टू के साथ जाएगा तो प्लस का 7/4 हो जाएगा, 7/4, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो अब आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, तो अब एक बार यहाँ पे आप टेकिंग पॉजिटिव ले लो, क्योंकि आपके पास जो 5/4 है तो वो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। तो अब एक बार आप इसको प्लस लेकर सॉल्व करो और एक बार माइनस लेके, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे टेकिंग पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेकिंग पॉजिटिव, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 5/4 को पॉजिटिव में एक बार लूँगा, ठीक है। पॉजिटिव का 5/4 और प्लस का 7/4, ठीक है। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ये अपॉन में 4 और 7 और प्लस 5, ठीक है। ये कितना होता है, ये होता है आपके पास 12, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 12/4। अब आप इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये 4 3 टाइम होता है 12, है ना। तो आपके पास जो यहाँ पे ये टेकिंग अगर आप x इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव लोगे, ठीक है। इसके बाद फिर आप यहाँ पे नेगेटिव को ले लो, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेकिंग नेगेटिव, तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे मैं अब 5/4 को, ये मेरे पास एक बार प्लस और एक बार माइनस का था, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब माइनस का 5/4 ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस का 5/4, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे पास माइनस का 5/4 हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर अब मैं क्या करूँगा, ये 7/4, ये प्लस का 7/4, अब मैं इसको आगे सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो जिसका साइन है प्लस, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो प्लस में आएगी, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे पहले एलसीएम, ये देखो ये 4 कॉमन, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। और ऊपर देखो ये 7 - 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2। देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, और बड़े नंबर का साइन, तो यहाँ पे बड़े नंबर आपके पास 7 है जिसका साइन है पॉजिटिव, तो ये साइन आ गया आपके पास पॉजिटिव। अब आप इसको और सॉल्व कर लो, तो 2 1 टाइम और 2 2 टाइम, ठीक है। तो आपके पास जो x और निकल के आया वो है 1/2, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो x की यहाँ पे प्लस माइनस और 5/4 आया था, ठीक है। ये मेरे पास प्लस माइनस 5/4 था, ठीक है। तो अब देखो प्लस माइनस 5/4 था, तो एक बार मेरे को 5/4 को प्लस में लेना था, वो मैंने यहाँ पे लिया। इसके बाद फिर एक बार मेरे को इसको माइनस में लेना था, तो वो मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पास 5/4 के सामने प्लस और माइनस दोनों के साइन है ना, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जरा सी गलती आपको पूरा इतना बड़े स्टेप को पूरे ख़राब कर देगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे अच्छे से करिएगा, ठीक है। x इक्वल टू, यानी हमारा रूट जो निकल के आया था, पहला रूट यहाँ पे मेरे पास था 3 और दूसरा मेरे पास निकल के आया था 1/2, ठीक है। तो अगर आप पहले नेगेटिव ले लेते तो यहाँ पे आपके पास 1/2 आ जाता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपके पास रूट आने चाहिए, ठीक है, दोनों इक्वल आने चाहिए बस। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है, इतना ये आपका आंसर है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलो हम देख लेते हैं इसका पार्ट सेकंड। तो अब पार्ट सेकंड, ठीक है। पार्ट सेकंड में आपके यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है 2x² + x - 4 = 0। देखो ये तो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा लग रहा है, ठीक है। तो अगर इसको आप खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। अगर ना बने तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको करवा दूंगा, ठीक है। अब हम देख लेते क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट थर्ड, ठीक है। पार्ट थर्ड मैं उसको कवर करवा दूंगा होमवर्क वाले वीडियो में, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो पार्ट थर्ड यहाँ पे आपके पास रूट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है 4x², इसके बाद है फिर 4 √3x √3 फिर है x, इसके बाद फिर है आपके पास +3 और ये पूरे के इक्वल टू में 0, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है। हमारी फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारी जो हमारे पास ये पहली वैल्यू होती है, ठीक है, ये, ठीक है, उससे हम उसकी कांस्टेंट वैल्यू को हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं उसकी कांस्टेंट वैल्यू को कैसे हटाऊंगा, यहाँ पे मल्टीपल में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ, ठीक है, सबसे 4 का डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ये 4 हट जाएगा, है ना। तो मैं अब यहाँ पे पहले स्टेप में लिखूँगा डिवाइड बाय 4 बोथ साइड, ठीक है।
मैं 4 का सब साइड डिवाइड कर दूंगा सबसे, ठीक है, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं तो वो पूरी इक्वेशन के साथ करते हैं, ठीक है, एक दो वैल्यू के साथ हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अब मैं सबसे 4 को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू हट जाएगी, पहली वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 4x² अपॉन में 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x², ठीक है, x²। इसके बाद फिर देखो, इसके बाद फिर आपके पास है प्लस का 4√3x अपॉन में 4, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस का √3 और x, ठीक है, क्योंकि नीचे अपॉन में 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद फिर देखो, फिर प्लस ये 3 इक्वल टू में 0, ठीक है, और ये 3 के अपॉन में भी 4 होगा, है ना, ये 3 के अपॉन में 4, ठीक है, ठीक है। तो ये होगा ये आपकी इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको सेकंड स्टेप में क्या बताया था कि सेकंड स्टेप में हम ये जो हमारी तीसरी कांस्टेंट वैल्यू होती पूरी तरह से, उसको हम इक्वलिटी के उधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो स्टेप सेकंड हो जाएगा उसकी इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस √3 मल्टीप्लाई बाई x, फिर इसके बाद फिर इक्वल टू, ये हमारे पास जो प्लस 3/4 है इधर पॉजिटिव है, अगर इक्वलिटी को उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास -3/4, ठीक है। अब देखो, अब हम स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू होगी, ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यू होगी सेकंड नंबर पे, उसकी हम ना उसकी हाफ, ठीक है, उसकी हाफ को हम एक बार प्लस में स्क्वायर करेंगे और एक बार माइनस में स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास x² प्लस √3x और एक बार प्लस का स्क्वायर प्लस √3 अपॉन में 2, ठीक है, और एक बार इसका स्क्वायर और माइनस, और एक अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, -√3 अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे आपके पास है -3/4। देखो, अब मेरे को ये हाफ वैल्यू कैसे पता चली, देखो, जैसे मेरे पास ये √3 था, ठीक है, अब मेरे को इसकी हाफ करना है, ठीक है, इसका हाफ मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके मल्टीपल में मैं 1/2 कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास इसकी हाफ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे आया √3/2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रफ़ कर देता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस रफ़ कर दिया, आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। तो आपके पास अब ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब स्टेप 4, ठीक है, स्टेप 4 वो क्या होगी, वो उस स्टेप में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई एक फार्मूला बनाते हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर ये जो हमारी माइनस की वैल्यू होती है हम उसको इक्वलिटी को उधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस केस के हिसाब से आपके पास क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ ये पहली वैल्यू लेते हैं, तो ये आपके पास है x², इसके बाद फिर हम दूसरी वैल्यू का साइन लेते हैं, तो वो मेरे पास है प्लस, और तीसरी वैल्यू का मेरे पास वैल्यू है √3/2 स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम ये स्क्वायर को हटा देते, ठीक है, हम स्क्वायर यहाँ पे नहीं लेते, ठीक है, और ये पूरे का होल स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाता है, और इक्वल टू यहाँ पे आपके पास है -3/4, ठीक है। और ये देखो, इसके बाद फिर आपके पास ये वैल्यू है माइनस में √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास यहाँ बची हुई है, तो आप इसको इक्वलिटी को उधर शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे देखो, ये माइनस का है, ठीक है, अगर इक्वलिटी को उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस और √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, √3/2 का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हमने ये वाली जो वैल्यू हमने इससे बनाई थी, ठीक है, ये 3 पॉइंट से, ठीक है, मैं यहाँ पे इमेजिनरी लाइन बना देता हूँ, ठीक है, ये 3 से हमने बनाई थी, पहली की हमने पूरी वैल्यू रखी थी, दूसरे का हमने ये साइन लिया था, और तीसरे की वैल्यू रखी थी, ठीक है, ये दोनों का स्क्वायर था, तो हमने ये दोनों का होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको पूरे को अब मैं यहाँ पर ऐसे नीचे उतार लेता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करो, ठीक है, तो ये आपके पास -3/4, ठीक है, इसके बाद प्लस, अब यहाँ पे देखो, अब आप इसे सॉल्व करो, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3/2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। मैंने आपको बताया था, आपके पास अगर √3 और मल्टीपल बाय √3 हो, ठीक है, तो ये आपके पास 3 हो जाता है, ठीक है, यानी 2 ठुल 3 मिलकर एक खुल 2 ठुल √3 मिलकर एक खुल 3 बनाते, ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि एक खुल 3 2 ठुल √3 को मिल के बनता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया, अब मैं यहाँ पे इसको रफ़ कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने अब इसको रफ़ कर दिया, अब आप इसको आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको नीचे ले आओ, और अब देखो, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम हो जाएगा 4। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, तो आपके पास है -3 और +3, ठीक है। तो अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 0, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस और 3 - 3 करोगे तो 0, तो आपके पास हो जाएगा 0/4। इसको मैं यहाँ पे इसको एक बार और नीचे ले आता हूँ, ठीक है,
तो देखो ये आपके पास प्लस माइनस माइनस थ्री करोगे तो हो जाएगा 0/4। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 0 ही तो रहेगा, है ना, 0। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर दो ऐसे, ठीक है। तो अब मैं ये वैल्यू को वहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। ये वाली जो मैंने नीचे को साइन लगाया है ये इसकी ये वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है। तो मैं इस पूरी वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले बोर्ड शिफ्ट कर लूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, अब मैं यहाँ पे आगे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास था x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू में था आपके किसके इक्वल में था, 0, ठीक है। ये आपके ये 0 के इक्वल में था, आपने ये सॉल्व करा रखा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, ठीक है। अब आपको पता है आप अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो इक्वल टू इधर ये प्लस माइनस और अंडर रूट हो जाता है, ठीक है। तो अब वही मैं यहाँ पे कर दूंगा। यहाँ पे पहले मैं एक लाइन बना दूँ इमेजिनरी, ठीक है, जल्दी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस √3/2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ पे हटेगा तो ये सामने हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस और √0, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। और अंडर रूट लग जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट लग जाता है अगर सामने से स्क्वायर हट जाए तो, ठीक है। तो ये मैंने ये स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट आ गया, ठीक है। और ये वैल्यू 0। अब आप इसको आप आगे सॉल्व कर दो, ठीक है। तो x इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, देखो 0 को आप 0 × 0 लिख सकते हो, ठीक है, 0 × 0 लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये आपके पास एक 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट हट जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 0 का स्क्वायर, ठीक है, और 0 का स्क्वायर आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास बचेगा प्लस माइनस 0, ठीक है। तो अब यहाँ, ठीक है, तो अब ये देखो ये आपके पास +3/2 है, ठीक है। तो अब आप इसे इक्वल टू को इधर ले आओ, ठीक है। इससे पहले आपके पास क्या है, इसके पहले आपके पास ये प्लस माइनस 0, तो अब आप इसे पहले लिख लो प्लस माइनस 0, ठीक है। अब आप इसे √3/2 को इधर ले आओ, ठीक है। तो ये इधर पॉजिटिव का है, अगर इक्वल टू को इधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव √3/2। अब आप इसे सॉल्व कर लो तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x इक्वल टू देखो अब आपके पास यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 यहाँ पे आपके पास एक बार प्लस और एक बार माइनस है, ठीक है। तो अब एक बार मैं यहाँ पे पहले लाइन बना दूँ फिर बताता हूँ। देखो अब यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस 0, ठीक है। तो आप एक बार 0 को एक बार पॉजिटिव को लोगे और एक बार नेगेटिव लोगे। तो अब यहाँ पे पहले मैं लिखूँगा टेकिंग, यहाँ पे मैं पहले पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं पॉजिटिव का 0 लूँगा, ठीक है। तो आंसर तो उतना ही आना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप 0 को कुछ भी कर लो, प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड, आंसर तो उतना ही आना है, ठीक है। और 0 के साथ आपको तो प्लस माइनस लेना ही है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चाहे आप पहले पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं पहले पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है। तो ये 0 को पॉजिटिव, फिर आगे आपके पास -3/2, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, देखो आप अगर किसी से भी 0 को माइनस करोगे तो आपके पास उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है -√3/2, ठीक है। तो आपके पास जो x निकल के आया है वो है -√3/2, ठीक है। तो ये आपके पास निकल के आ गया 1x, ठीक है। इसके बाद फिर अब मैं यहाँ पे नेगेटिव लूँगा, ठीक है, मैं यानी माइनस का 0 लूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास प्लस माइनस का 0, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूँगा टेकिंग नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं 0 को माइनस का 0 लूँगा, ठीक है, माइनस का 0 माइनस √3/2 इक्वल टू, अब इसको आप सॉल्व कर लो। देखो तो 0 को अगर आप प्लस माइनस कुछ भी कर लो आंसर तो उतना ही आना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर हो जाएगा -3/2। तो यहाँ पे आपके पास जो x की दो वैल्यू निकल के आई हैं वो हैं -3/2 और यहाँ पे ये फिर से -3/2, ठीक है। तो आपके पास जो दो रूट्स निकल के आए हैं वो हैं यही दोनों हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख लो, आंसर x इक्वल टू एक है आपके पास -√3/2 और दूसरा भी आपके पास इतना ही है -√3/2। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 3 कंप्लीट होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं इसी का पार्ट 4, ठीक है। तो चलो हम सॉल्व कर लेते हैं पार्ट 4, ठीक है। तो पार्ट 4 में आपके पास इक्वेशन है 2x² + x + 4 = 0, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। ये तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट जैसा लग रहा है ना, तो ये आप खुद से करने का ट्राई करना, ठीक है। अगर ना बने तो मुझे कमेंट कर देना, मैं यहाँ पे होमवर्क वाली वीडियो में ये दोनों ही क्वेश्चन करवा दूंगा जो यहाँ पे हमारे छूटे हैं। ये हमारे इसी का पार्ट 2 और पार्ट 4, ठीक है। तो आप कर लेना, ठीक है। तो इसी आपका ये जो पार्ट 2 है
एंड पार्ट 4th, ठीक है। ये आपके होमवर्क है, ठीक है, ये आपके होमवर्क है HW, ठीक है। और अगर ना बने तो मुझे कमेंट कर देना, नहीं तो मैं तो वैसे भी करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है एक्सरसाइज नंबर 4.3 का, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।